बोगनवेलिया के सुंदर फूलों के साथ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। सुंदर से फूल खिले हुए हैं और सुबह का वक्त है। और आज बात करते हैं कि हमें अपने एक पॉट में कितने प्लांट्स लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे गमले पे डिपेंड करता है कि हम कितने पौधे लगाएं। वैसे गर्मियों का मौसम है तो हमें अपने पौधों को नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें प्लांट्स तो ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ही अच्छे लगते हैं। पर कई बार ये समस्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा पौधे अगर हमारे एक पॉट में लगे होते हैं तो किसी एक पौधे का विकास रुक जाता है, जो कि सचमुच में उस पॉट में हमने लगाया था। तो ये मेरा कटिंग से उगे हुए हिबिस्कस है और मैंने अभी इन्हें शिफ्ट नहीं किया है। और इसमें उगे थे बहुत सारे संध्या फूल जो मैंने अभी निकाल दिए हैं और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। देखिए कितने बड़े बड़े ये पौधे हो गए हैं। 3 इसमें ये पौधे मैंने निकाले हैं। तो इस तरह से इनका सीधा सीधा सा गणित यह है कि जब आपके पॉट में बहुत सारे पौधे लगे हैं तो आप पहले ये देखिए कि उनकी जड़ें कितनी गहराई तक जाएंगी, क्योंकि गुड़हल की जो जड़ें होती हैं वो भी बहुत गहरी होती हैं और काफ़ी फैलती हैं। और ये परमानेंट प्लांट है और हमेशा ही बना रहता है, तो इसका विकास निरंतर होता रहता है। और इसमें और भी अभी पौधे लगे हैं, अपराजिता लगी है। तो इसकी जड़ें देखिए, संध्या फूल की जड़ें कितनी बड़ी हैं। और मेरे कुछ गुड़हल में मिलीबग भी लग गए थे, तो उसका भी मैं धीरे धीरे उपचार कर रही हूँ और काफ़ी मुझे सफलता मिली है। तो कभी मैं शेयर करूँगी कि इस तरह से मैंने उनको दूर किया है। तो ये जो पौधे हैं संध्या फूल, या इसी तरह के आपके गार्डन में कोई और प्लांट्स भी हो सकते हैं जिनकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं और जिनके लिए अलग से पॉट की ज़रूरत होती है। और ये ऐसे पौधे होते हैं कि जो एक बार आपके गार्डन में आ जाएं तो वो हमेशा ही बीजों से बनते रहते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा हम इन्हें निकाल भी देते हैं तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर फ़ायदा हो जाता है हमारे उन पौधों का जो कि हमने लगाए हैं और जो हमेशा ही बने रहते हैं। और इस टाइम गर्मियों में वो फ्लावरिंग भी करेंगे। जब मैंने इन पौधों को इस पॉट से निकाला है, देखिए बहुत ही छोटा पॉट है और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पौधे हमारे पॉट में उग रहे हैं, क्योंकि अच्छा गर्मी वाला मौसम है और थोड़ी नमी से प्लांट्स अच्छे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मियों में इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, पर इस टाइम बहुत सारे पौधे अपने आप ही हमारे पॉट में उग रहे हैं। तो ये समस्या हो रही है कि हम किन पौधों को हटा दें और किन को रख लें। तो फ्रेंड्स, जो गर्मियों में हमारे फ्लावरिंग करेंगे उन्हें तो हमें रखना ही है, पर जो हमारे उस प्लांट में बाधा पड़ रहे हैं और उसको बढ़ने नहीं देंगे, तो उन्हें हम, अगर हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा पॉट है तो हम उसमें लगा लें और कुछ दिन छाया में रख दें। और पर अपने जो हमने जिसका ये पॉट है, जिसको हमने ये पॉट दिया था, उसको हम बनाए रखें। तो यह भी समस्या है। तो इसलिए मैंने पहली बार जो अभी पिछला वीडियो डाला है उसमें भी मैंने बताया था कि काफ़ी मैरीगोल्ड के मैंने प्लांट उखाड़े हैं। तो वो इस तरह के मैरीगोल्ड हैं जो कि सर्दियों में ही फ्लावरिंग करते हैं। कुछ मैरीगोल्ड जो हैं वो गर्मियों में भी फ्लावरिंग करते हैं, तो उन्हें आप रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत कम संभावना है कि इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा हो। तो इसलिए कम प्रयास में ज़्यादा फ्लावरिंग हो, इसके लिए हमें वही प्लांट अपने गार्डन में रखने हैं जो गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करें। और जब हम छटनी करते हैं तो हमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता लगती हैं। अभी मैंने जब इनमें से ये प्लांट निकाले हैं, पौधे निकाले हैं, तो मुझे पता लगा है कि इसमें 2 कटिंग्स मैंने लगाई थी। ये जब कटिंग मिलती है तो हम लगा लेते हैं और जब बढ़ती है तो पता लगता है कि अच्छा ये कटिंग ग्रो हो गई है। और इसमें हैं 2 अपराजिता के पौधे भी, ये भी मुझे अब जब मैंने इनको निकाला है तभी पता लगे हैं। तो इस तरह से जब हम एक पॉट पर काम करते हैं तो हमें कई नई नई चीज़ें भी पता लगती हैं। तो इस तरह से, और बरसात में फिर मैं इनके शिफ्ट कर दूँगी। अभी तो थोड़ा सा रिस्क है इन्हें अलग करने में, तो थोड़ी सी बारिश होगी
तो अपराजिता के पौधे को हम अलग कर सकते हैं और हमें पता भी लग जाएगा कि इसमें किस तरह के फूल आने वाले हैं। ये मेरे पास नीले और सफ़ेद दोनों तरह की अपराजिता है, और तब मुझे पता भी लग जाएगा कि इसमें किस तरह की फ्लावरिंग हो रही है। और कुछ लोग सफ़ेद अपराजिता मांगते भी हैं, लेते कहते हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं उन्हें दे भी दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, पॉट पर डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा पॉट है। ये छोटा सा पॉट है। अगर बहुत बड़ा पॉट है तो उसमें आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, पर 2 बहुत गहरे जड़ों वाले पौधे एक साथ ना लगाएं, जिनकी जड़ें छोटी हों और जो सीजनल हो, और थोड़े समय में, जिस तरह की मॉस रोज वगैरह है, उनको आप कहीं भी खुली थोड़ा सा जगह हो आप तो वहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो अक्टूबर तक चलेंगे। उसके बाद उन्हें हम सेव करके रख देंगे। तो इस तरह से अच्छा तरह से मैनेज करके भी हम अच्छी तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। ये मैं काम कर रही थी। तो इस तरह की अगर किसी के पास समस्या हो तो वो अपने इस तरह से उसको सुलझा सकते हैं। और मेरे तो लगभग कोई भी पॉट ऐसा नहीं है जिसमें कि एक ही तरह के पौधे लगे हैं, तरह तरह के पौधे लगे हैं। और इस तरह से जो बहुत ज़्यादा पौधे हैं और जिनकी जड़ें ज़्यादा हैं, तो मैं उन्हें छटनी कर ही देती हूँ। और जिस तरह की सदाबहार, तुलसी, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, तो ये किसी और पौधे को नहीं होने देंगी। तो इनके लिए लगभग हम अलग ही पॉट रखते हैं। तो इस तरह से जहाँ भी फ्रेंड्स खाली जगह हो तो आप मॉस रोज और पर्सलिन को उगा दीजिए। तो मैंने अभी ये इस तरह से उगाया है, इसमें जड़ें थी। और इस तरह से बीच बीच में टोकरियाँ वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। इनमें बहुत ही कम देख रेख में ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से हरियाली बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी मैनेज कीजिए अपने गार्डन को और पॉट को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।